जय स्टूडेंट, स्टैंडर्ड 9 चैप्टर नंबर 6 लाइन्स एंड एंगल्स देखते हैं। तो जो हम फिफ्थ चैप्टर में हम पढ़ चुके थे कि यूक्लिड्स के पोस्टुलेट्स एंड उसके एक्सियम्स क्या थे, ठीक है। तो वहाँ से ही हमारा जो ज्योमेट्री का पोर्शन था वो थोड़ा सा स्टार्ट हो चुका था, ठीक है। हमने उसकी एक्सरसाइज भी देखी थी। तो अब यहाँ पे हम देखने जा रहे हैं लाइन्स एंड एंगल्स। तो जैसे कि फिफ्थ चैप्टर में हम पढ़ चुके थे कि कुछ टर्म्स थे जो अनडिफाइंड टर्म्स थे, जैसे कि लाइन, ठीक है, फिर डॉट मतलब पॉइंट, फिर प्लेन एंड सरफेस, या फिर इसको हम प्लेन सरफेस या फिर स्पेस भी बोल सकते हैं, ठीक है। सरफेस, प्लेन सरफेस और स्पेस या फिर सॉलिड, ठीक है। तो ये जो है अनडिफाइंड टर्म है, तो जिसको हम डिफाइन नहीं कर सकते, ठीक है, जिसकी कोई डेफिनेशन नहीं है। तो ये जो चार टर्म्स थे वो हम फिफ्थ चैप्टर में पढ़ चुके हैं। अब देखते हैं आगे एंगल्स के बारे में। अब यहाँ पे हम ज़्यादातर पढ़ेंगे लाइंस और एंगल के कॉम्बिनेशन को। इसको पढ़ेंगे लाइंस एंड एंगल्स के कॉम्बिनेशन को, जहाँ पे लाइंस के भी फंडामेंटल्स यूज होंगे और एंगल्स के भी, ज़्यादातर एंगल्स के। तो एंगल की डेफिनेशन देते हैं। तो एंगल की डेफिनेशन क्या है उससे पहले समझ लेते हैं एंगल कि ये हो गया एक रे हो गया जिसको मैं नाम दे देता हूँ ए बी, ठीक है, और दूसरा एक रे हो गया इस तरह से जिसको मैंने नाम दे दिया सी। तो ये जो एंगल बना इसको बोलते हैं सी ए बी, ये वाले पोर्शन को, इसको हम थीटा से डिनोट कर लेते हैं। अभी थीटा होता है, थीटा मतलब एंगल को डिनोट करते हैं हम थीटा से, ठीक है। हमने थीटा नाम दे दिया। तो एंगल की डेफिनेशन क्या बनेगी, बराबर, द यूनियन ऑफ टू नॉन कोलिनियर रेज विथ कॉमन इनिशियल पॉइंट या फिर स्टार्टिंग पॉइंट भी बोल सकते हैं, is called an angle, ठीक है। क्या डेफिनेशन बनी एंगल की, द यूनियन मतलब कॉम्बिनेशन, ठीक है। अभी फिलहाल हम इसको यूनियन का समझ लेते हैं कि कॉम्बिनेशन। वैसे मैथ्स की लैंग्वेज में यूनियन का होता है सम होना, मतलब ऐड होना, ठीक है। द यूनियन ऑफ टू नॉन कोलिनियर रेस, मतलब कि ये दो नॉन कोलिनियर रेस है, ठीक है। मतलब कोलिनियर का मतलब पहले तो समझ लेना चाहिए हमें। कोलिनियर मतलब क्या होता है कि एक ही लाइन पे तीन पॉइंट हो, जैसे कि अगर मान ले कि ये, ठीक है, एक ही स्ट्रेट लाइन पे जब तीन पॉइंट आ जाए तो हम उसको बोलते हैं कोलिनियर। और जब ये तीन पॉइंट एक ही लाइन पे नहीं होते तो उसको हम बोलते हैं नॉन कोलिनियर, ठीक है। द यूनियन ऑफ टू नॉन कोलिनियर रेस विथ कॉमन इनिशियल पॉइंट। देखो ये रेस जो है वो निकलता है यू और ये जो रे निकलता है यू, और दोनों का कॉमन इनिशियल पॉइंट क्या है, ए है, ठीक है। तो वहाँ पे जो रेस होता है उन दोनों के बीच का जो एंगल, मतलब जो डिफरेंस होता है, मतलब जो डिस्टेंस भी बोल दे अगर, तो दैट इज कॉल्ड थीटा। उसको हम क्या बोलते हैं, एंगल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एंगल। इतना एंगल है इन दोनों के बीच, ठीक है। चलो अभी एंगल को मेजर करने के लिए उसका यूनिट्स है, द यूनिट्स ऑफ एंगल। वैसे तो बहुत है, ठीक है, लेकिन फिलहाल मैं आपको दो ही बताऊंगा, ठीक है। एक होता है डिग्री और एक होता है रेडियन, ठीक है, डिग्री और रेडियन। चलो तो ये हो गया, द यूनिट ऑफ एंगल इज डिग्री एंड अनदर वन इज रेडियन, ठीक है। तो ये हो गया एंगल के बारे में। तो इसको आप पॉज करके कॉपी कर, ठीक है। अब बढ़ते धीरे धीरे आगे की ओर, हो गया।
चलिए अब एंगल के बारे में थोड़ा जानते हैं। तो ये जो होता है एंगल का इंटीरियर पोर्शन और एक्सटीरियर, ठीक है। इंटीरियर पोर्शन क्या होता है और एक्सटीरियर पोर्शन क्या होता है। अगर दो एंगल के बीच में, अगर ये वाले पोर्शन में, ये प्लेन में है ना, ये प्लेन में कहीं पे भी अगर कोई पॉइंट आता है, जैसे कि यहाँ पे मान लें कि क्यू कोई पॉइंट है, तो उसको हम मानेंगे इट इज अ इंटीरियर पॉइंट। और यहाँ से ये जो जो जहाँ तक इंफिनिट तक फैला हुआ है दो, ठीक है, उसके बाहर का कोई पॉइंट होगा, जैसे यहाँ पे P, तो इज ए एक्सटीरियर पॉइंट। तो यहाँ पे लिखेंगे P इज ए एक्सटीरियर पॉइंट, ठीक है। एंड Q इज ए इंटीरियर पॉइंट, मतलब ये अंदर का पॉइंट है और P बाहर का पॉइंट है, ठीक है। तो ये हो गया इंटीरियर पोर्शन और एक्सटीरियर पोर्शन, ठीक है। चलिए अब धीरे धीरे हम आगे बढ़ते, देखते अब एंगल को कितनी तरह से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये हो गया, मान लो कि एक एंगल है BAC, ठीक है। इस तरह से दो रेस है और उनका कॉमन इनिशियल पॉइंट। तो इस एंगल को हम यूं लिख सकते हैं, एंगल BAC, ठीक है, और एंगल CAB, मतलब जो एंगल है वो जो है बीच में आएगा, ठीक है, वो किधर आएगा, बीच में आएगा। तो एंगल को हम इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, और या फिर डायरेक्ट एंगल AB लिख सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर हम ये प्रेफर करेंगे क्योंकि ये जो होता है हमें फिक्स वैल्यू बताता है, ठीक है। जैसे कि अगर सिंपल सी बात करें, अगर कोई यूँ है, ठीक है, मान लो कि ये BACD, ठीक है। अगर ये एंगल को अगर हम डायरेक्ट A बोले तो अच्छा नहीं होगा, क्योंकि ये कौन सा है, ये वाला। इससे बेहतर है कि हम BAC लिखें, तो हमें आराम से पता चल जाएगा हाँ कि भाई ये वाले एंगल की बात चल रही है, ठीक है। तो हम ये वाला ऊपर वाला ही ज़्यादा प्रीफर करेंगे, ठीक है। जहाँ पे फिक्स होगा कि हाँ भाई इसके अलावा हो ही नहीं सकता दूसरा, वहाँ पे हम ऐसा यूज़ कर लेंगे, ठीक है। चलो, तो ये हो गया एंगल को रिप्रेजेंट करने का, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने अभी बात की थी कि एंगल को रिप्रेजेंट करते हैं, मतलब इसका यूनिट होता है डिग्री, ठीक है। तो एक और बात भी मैं यहाँ से बता देता हूँ कि 1 डिग्री जो है दैट इज 60 मिनट्स, ठीक है। क्या बोला जाता है, 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट्स, ठीक है। और 60 मतलब 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड्स, ठीक है। ये थोड़ी बेसिक इन्फॉर्मेशन आप अभी से रख लो, ठीक है, एज ए इंफॉर्मेटिव, मतलब सिर्फ एक इंफॉर्मेशन के तौर पे हम इसको अभी याद रख लो, ठीक है, क्योंकि आगे जाके आपको काम आएगा। तो 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट्स एंड 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड, वो तो हमें पता ही है, ठीक है। तो अब चलते हैं कॉन्ग्रुएंट ऑफ एंगल, कॉन्ग्रुएंट ऑफ, ठीक है। धीरे धीरे सब आपको ये जो है क्लियर हो जाएगा। अब कॉन्ग्रुएंस एंगल मतलब क्या होता है, व्हेन द मैग्नीट्यूड ऑफ एंगल इज सेम। अगर मान लो कि ये x है, मतलब ये मैंने ले लिया A, B और C, और यहाँ से मैंने एक एंगल ले लिया P Q R, ठीक है। क्या ले लिया मैंने, इसकी वैल्यू x है, ये भी x है, तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, एंगल ABC, लेकिन उसका मेजरमेंट इज इक्वल टू एंगल क्या हो जाएगा, मेजरमेंट ऑफ एंगल PQR। सो दिस टू एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, ठीक है, या फिर इक्वल भी बोल सकते हैं, क्लियर है, ठीक है। तो कॉन्ग्रुएंस ऑफ एंगल मतलब व्हेन
magnitude of two angles are equal, then that two angles are known as congruent angle. ठीक है, क्या कहेंगे उसको? congruent angle कहेंगे. क्लियर? ओके, चलिए, तो मैं इसको थोड़ा रब कर रहा हूँ, आप इसे लिख लिए. अब मान लो कि यहाँ से बी ए सी कोई एक एंगल है, वहाँ से कोई भी एंगल पे एक एंगल और निकल रहा है जिसको मैं नाम दे देता हूँ, कोई रे निकल रहा है ए डी. ठीक है, क्या निकल रहा है? ए डी. अब ये एंगल कितना है हमें पता नहीं है, ये कितना है दैट इज डोंट नो, तो उसको हम एक्स ले लेते हैं. ये भी कितना है ये भी हमें पता नहीं है. ठीक है, हमने उसको वाई ले लिया. तो यहाँ पे क्या होगा? दिस इज कॉल्ड एडिशन ऑफ एंगल. तो बी ए सी इज इक्वल टू, ठीक है, तो बी ए डी हो जाएगा प्लस, ठीक है, क्या हो जाएगा? डी ए सी. मतलब क्या होता है कि भाई बी ए डी एक एंगल है और डी ए सी एक एंगल है. जब इन दोनों का एंगल का एडिशन करेंगे तो हमें ये पूरा एंगल मिलेगा. ठीक है, ये एक एंगल हो गया, ये एक एंगल हो गया, फिर ये एक एंगल हो गया. ठीक है, जिसको हमने ऊपर वाले एंगल को x नाम दिया, नीचे वाले एंगल को x. ठीक है, तो जब इन दोनों का एडिशन करेंगे तब हमें ये पूरा एंगल मिलेगा. तो मतलब बी ए डी ये एंगल और डी ए सी ये एंगल, दोनों का एडिशन हुआ तो यहाँ पे हमें मिला बी ए डी को हमने x एज्यूम किया है और ये y. ठीक है, तो बी ए सी इज इक्वल टू कितना होगा? x प्लस वाई. इसका सिंपल एग्जांपल ले लो. ठीक है, अगर मान लो कि ये 25 है और ये 35. ठीक है, तो टोटल एंगल कितना होगा? तो सिंपली यहाँ पे लिख लेंगे, तो भाई 25 प्लस 35. ठीक है, तो टोटल एंगल कितना हो जाएगा अपना? 60 डिग्री. ठीक है, इस तरह से. अब एक और एग्जांपल ले लेते हैं. चलिए, ये हमें दिया गया, मान लेते हैं कि ये 32 डिग्री है और टोटल जो है वो 70 डिग्री है. मतलब बी ए सी इज इक्वल टू 70 डिग्री. ठीक है, x हमें दिया गया है 32 डिग्री, मतलब इसको x नहीं लेते, बी ए डी. ठीक है, और अगर आपको बोला जाए कि c मतलब कि डी ए सी या फिर सी ए डी बोलो, दोनों एक ही है. ठीक है, डी ए सी, ठीक है, वो फाइंड करने को बोला जाए तो कितना होगा? ठीक है, तो एज वी नो यहाँ पे लिख लेते हैं. चलो, बी ए सी हमारे पास है 70 डिग्री. ठीक है, मतलब 32 मतलब x इज इक्वल टू 32 डिग्री. y हमें फाइंड करना है. ठीक है, तो 32 डिग्री इधर जाएगा, तो 70 माइनस 32 कितना आएगा? 38. यस और नो? ओके, तो ये आ गया 32 डिग्री, 38 सॉरी, कितना हो जाएगा ये? 38. क्लियर? तो ये हो गया एडिशन ऑफ एंगल. और चलिए, तो यहाँ तक मेरे ख्याल से आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा लाइन्स एंड एंगल्स में. अब चलते हैं धीरे धीरे टाइप्स ऑफ एंगल्स की ओर. तो इससे पहले ये वीडियो को पॉज करके ये लिख लो, एडिशन ऑफ एंगल. चलिए, ओके, अब बढ़ते हैं टाइप्स ऑफ एंगल्स की ओर. ठीक है, तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे हम. पहले राइट एंगल, दूसरा हो जाएगा राइट एंगल, हमने लिख लिया पहला. फिर एक्यूट एंगल,
तीसरा हो जाएगा ऑब्ट्यूज एंगल, ठीक है। फोर्थ हो जाएगा स्ट्रेट एंगल, और फिफ्थ हो जाएगा कॉम्प्लेक्स रिफ्लेक्स एंगल, ठीक है। तो हम ये सब एंगल्स के बारे में बात करने जा रहे हैं, ठीक है। सबसे पहले चलते हैं राइट एंगल। तो व्हेन एन एंगल इज 90 डिग्री, तब हम उसको क्या कहेंगे, राइट एंगल। और यहाँ पे ये इस तरह से दिखेगा, ठीक है, दो रेज जो होंगे इस तरह से, ठीक है, इसको हम बोलते हैं राइट एंगल, ठीक है। अब वो एक्यूट एंगल की बात करते हैं तो उसके लिए पहले मैं राइट एंगल बनाऊंगा, ठीक है। ये हो गया यहाँ पे, चलिए, ठीक है। अब जो एंगल 90 डिग्री से छोटा होता है, ठीक है, ये वाला, उसे हम कहते हैं एक्यूट एंगल। तो ये जो मान लेते हैं, इसको हम थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये एंगल जो होगा 0 से बड़ा होगा, ठीक है, थीटा, और 90 से क्या होगा, कम होगा, तो उसे हम क्या कहेंगे, एक्यूट एंगल कहेंगे, ठीक है। फिर चलते हैं ऑब्ट्यूज एंगल की ओर। तो ऑब्ट्यूज एंगल में भी पहले 90 बनाएंगे हम, ठीक है, ये इस तरह से, ये 90। तो द एंगल विच इज ग्रेटर देन 90 डिग्री, क्या होगा, जो एंगल 90 से बड़ा होगा उसे हम क्या कहेंगे, ऑब्ट्यूज एंगल। तो यहाँ पे लिखेंगे ये जो एंगल जो है हमारा 90 से तो बड़ा होगा पर 180 से छोटा होगा, क्लियर है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा ऑब्ट्यूज एंगल। अब चलते स्ट्रेट एंगल। तो स्ट्रेट एंगल में क्या होगा, स्ट्रेट एंगल में ये जो पोर्शन है, जो 90 वाला जो था, ठीक है, अब ये धीरे पहले अंदर आया, फिर बाहर, फिर बिल्कुल स्ट्रेट हो जाएगा, मतलब ये इस तरह से, ये पॉइंट था ये वाला, मान लें कि अगर ये ए बी और सी है, यहाँ पे ये ए बी और ये सी, यहाँ पे ए बी और ये सी। अब ये जो ए वाला है वो खिसता खिसता बिल्कुल स्ट्रेट हो गया, मतलब यहाँ पे तो सी बी और ये ए वाला बिल्कुल इस तरह से स्ट्रेट हो गया। तो ये जब 180 डिग्री बनता है हमारा थीटा, थीटा कितना बन जाता है, 180 डिग्री बनता है, तब हम उसे बोलते हैं स्ट्रेट एंगल, ठीक है। क्या बोलते हैं, स्ट्रेट एंगल बोलते हैं, क्लियर, ओके। अब चलते हैं रिफ्लेक्स एंगल की ओर, ठीक है। अब रिफ्लेक्स एंगल में क्या होगा कि अब ये एंगल धीरे धीरे यूं जाएगा, मतलब ये हो गया यूं हमारा बी और ये सी और ये कुछ ऐसा हो गया। तो ये वाला जो एंगल बना हमारा, दैट इज रिफ्लेक्स एंगल, ठीक है। तो ये एंगल जो होगा वो क्या होगा, 180 से बड़ा, ठीक है, और 360 से छोटा होगा। 180 डिग्री से बड़ा होगा और 360 डिग्री से क्या होगा, छोटा होगा, ठीक है। तो ये हमें 5 टाइप्स के एंगल्स है, ठीक है। फिर इसके आगे आते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, सप्लीमेंट्री एंगल, ठीक है, एंगल बाइसेक्टर आता है। तो वो हम पढ़ेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, कॉपी कर ले इसे।